हेलो टॉपर, मैं धीरेन्द्र सर आप सबके लिए क्लास 10th का आज वीडियो में लेकर आया हूँ आपको संसाधन संसाधन का प्रकार। क्या प्रकार? वाट प्रकार, क्या प्रकार लेकर आ गया हूँ। तो प्रकार क्या होता है, संसाधन क्या होता है, आप लोगों ने पहले कक्षा में पढ़ चुका है, यानी पहले क्लास में तो पढ़ चुका है ना। संसाधन क्या होता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे संसाधन का प्रकार। संसाधन पढ़ चुके हैं, संसाधन का वर्गीकरण भी पढ़ लिए हैं और आप पढ़ेंगे संसाधन का प्रकार। देखो तो संसाधन नॉर्मली दो तरह का होता है, हम आपको पहले बता दे रहे हैं, फिर आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। देखो संसाधन संसाधन क्या होता है, संसाधन दो तरह का होता है। संसाधन संसाधन आपको दो तरह से होता है। क्या होता है, एक होता है मानवीय आपका, एक होता है प्राकृतिक। क्या होता है? प्राकृतिक। दूसरा क्या होता है? मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन, ओके। मानवीय संसाधन ये सब क्या होता है? मानवीय। मानवीय में क्या आ जाएगा, जैसे कि आप लोग कोई सामान खरीदते हैं, ठीक है, तो बना क्या है, किसने बनाया है, क्या बना कैसे है और किसने बनाया है, ये भी क्या होगा, दो प्रकार से हो जाएगा। क्या? संरचनात्मक संरचनाएं, और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा संस्थाएं, और क्या हो जाएगा, संस्थाएं हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा मात्रा। क्या हो जाएगा? मात्रा हो जाएगा। और क्या हो जाएगा बाबू, और हो जाएगा आपका गुणवत्ता। कैसा है, क्या है, कैसा है, क्या है, गुणवत्ता, गुणवत्ता, ठीक है। हाँ, तो ये दो चीज है जो कि बहुत बहुत इंपोर्टेंट करता है, ठीक है। हम तो मार्कर एक्सचेंज कर लेते हैं क्योंकि मार्कर तो चल नहीं रहा है। हाँ, तो आ जाते हैं। देखो पहली बात, संसाधन मानवीय मानव संसाधन क्या होता है, मानवीय संसाधन क्या होता है, दो तरह से होता है, संरचनाएं और संस्थाएं। क्या है? संस्थाएं हैं। क्या है? संस्थाएं हैं, ठीक है। और क्या आएगा, मात्रा और गुणवत्ता का अर्थ होता है, ठीक है ना। नॉर्मली इतना तो होता ही है, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि लोग कहाँ से खरीदे हैं, क्या खरीदे हैं, कितना है, वो कैसा है, इंपॉर्टेंट तो रखता है ना यार। हाँ, चलते हैं आगे। तो प्राकृतिक संसाधन में क्या होता है, दो तरह से होता है। क्या हो जाएगा, ये होता है नवीकरणीय, नवीकरणीय हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय। नवीकरणीय हो जाएगा, एक हो जाएगा अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय में क्या होता है, अनवीकरणीय में क्या होता है, देखो जैसा वैसा चीज जो नवीकरणीय, वैसा चीज जो बनता है, जो कभी खत्म नहीं होता है ना। तो नवीकरणीय में क्या हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा जैव, एक हो जाएगा सतत। सतत हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, जैव हो जाएगा। लेकिन अनवीकरणीय में क्या हो जाएगा, इसका भी दो प्रकार हो जाएगा, ठीक है ना। इसका दो प्रकार कौन कौन सा होगा, तो एक हो जाएगा आपका पुनर्चक्रण और एक हो जाएगा क्या, अचक्रण। क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका पुनः चक्रण या कह सकते चक्रीय, पुनः चक्रीय। एक हो जाएगा अचक्रीय, अचक्रीय, ठीक है ना। पुनः चक्रीय, अचक्रीय, ओके। इतना काफी है ना, इतना काफी है। अब देखो इसमें क्या आ जाएगा, वैसा वैसा संसाधन सतत। सतत में क्या होता है, सतत जो हमेशा बनते रहता है, ठीक है, वो खत्म नहीं होता है, बनते रहता है। एक बार यूज किए, एक बार यूज किए फिर बना अपने आप, ठीक है। सतत वही बात है, वैसा संसाधन या वैसा प्राकृतिक संसाधन जो बनते रहता है, पुनः पूर्ति होते रहता है, वो कभी समाप्त नहीं होता है। देखो ये बात गलत कर सकते हैं कि कभी समाप्त होता है, ये कभी समाप्त नहीं हो सकता है। हो सकता है लाइफ में कभी हो सकता है आगे, लेकिन यार अभी तो समाप्त नहीं होता है। क्यों? क्यों क्या होता है, क्या इसका एग्जांपल हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा। और हवा हो जाएगा पवन ऊर्जा, ठीक है ना। ये सब हो जाएगा इसका एग्जांपल। लेकिन जैव में क्या आ जाएगा, इसका दो प्रकार हो जाएगा, ठीक है। देखो नॉर्मली बात करें तो जैव जैव में क्या आ जाएगा, एक वन्य जीव आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा, जैव ही हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, देखो इसमें क्या होता है, दो चीज होता है। देखो इसमें क्या होता है, जैव, इसका क्या आएगा, दो चीज हो जाएगा। एक हो जाएगा प्राकृतिक, प्राकृतिक वनस्पति, एक क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा आपका वन्य जीव, वन्य जीव, ठीक है ना। तो इतना इतना ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। तो हम समझते हैं कि संसाधन के दो प्रकार होते हैं। नॉर्मली कौन कौन होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन होते हैं। प्राकृतिक संसाधन कितने होते हैं, दो होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय के प्रकार क्या होते हैं, दो होते हैं, सतत और क्या होते हैं, जैव। अब इतना तो काफी है ना। जैव क्या होता है, नवीकरणीय क्या होता है, अनवीकरणीय क्या होता है, पुनः चक्रीय क्या होता है, चक्रीय क्या होता है, संस्था है, मात्रा में होता है, तो क्या होता है। क्वेश्चन उठा ना, नहीं उठा, उठेगा। देखो अगर कुछ डाउट लग रहा है तो मैं दे रहा है माइक। देखो नवीकरणीय, जैव, सबसे पहले हम प्राकृतिक संसाधन देख लेते हैं। वैसा संसाधन जो प्राकृतिक में पाया जाता है उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधन के अंदर क्या आएगा, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो जो नवीकरणीय होता है वैसा संसाधन जो बनते रहता है, ठीक है। वैसा संसाधन जो समाप्त नहीं होता है, या कह सकते हैं वैसा संसाधन जो पुनः बनते रहता है, पुनः चक्रित होते रहता है, ठीक है ना। जो बनते रहता है, ये कभी समाप्त नहीं होता है या बनते रहता है, ठीक है।
जैसे ही मान लेते हैं, अब इसका एग्जांपल क्या आएगा, सतत हो जाएगा और क्या हो जाएगा, जैव हो जाएगा। सतत हो जाएगा और जैव हो जाएगा। जैव में क्या आएगा, इसका दो प्रकार होता है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य, प्राकृतिक और वन्य। ठीक है, आगे आते हैं जैव। जैव क्या होता है, वैसे जैव मंडल में वह उपस्थित ऐसे जीव, वैसे सजीव जीव, क्या कहते हैं, वैसे जीव जंतु जो क्या होते हैं, जीवित होते हैं, यार वही ना, जो जीवित होते हैं, वैसे प्राप्त संसाधन जो जैवमंडल में प्राप्त वैसे संसाधन जो सजीव होते हैं, जैसे वनस्पति, जीव जंतु इत्यादि etc। ठीक है, अब पुनर्चक्रिया, वैसे संसाधन जो एक बार बनता है, उसका यूज करते हैं, उसका बार बार चक्रिया करते हैं। जैसे मान लो कि लोहा है, मान लो लोहा, एल्यूमिनियम, ऐसे बहुत सारी चीज़ का यूज करते हैं। लोहा का यूज किए, यूज नहीं हुआ तो पिला कुछ और बना दिए। एल्यूमिनियम का यूज किए, उसका अगर वो यूज हो गया तो उसके बाद उसका हम लोग पिला का अलग चीज बना देंगे। ठीक है, फिर अचक्रिय, इसका चक्रिय नहीं कहता है, ऐसे ये खत्म हो जाता है। ठीक है ना, हाँ, ऐसा चीज जिसका चक्रिय नहीं होता, एक बार यूज किए उसका खत्म हो जाता है। ठीक है, जैसे ये सोचो, जैसे वैसा चीज चक्रिय क्या हो जाएगा, आपका जीवाश्म हो जाएगा, ईंधन हो जाएगा। ठीक है ना, जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। और बाकी तो ऐसा जानते ही हैं, संस्थाएं वैसा जन सामूहिक या आर्थिक या सामाजिक ऐसा लोगों का तंत्र जो क्या करते हैं, अपने या किसी भी समाज का जो प्रॉब्लम होता है उसको सोल्व करते हैं, उनको क्या कहते हैं, संस्थाएं कहते हैं। और मात्रा गुणवत्ता तो आपको पता ही है, मात्रा मतलब क्वांटिटी हो गया और गुणवत्ता मतलब क्वालिटी हो गया। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं, इसको हम मिटा देते हैं अभी, तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग अलग से आते हैं संसाधन के ऊपर। ठीक है ना, संसाधन, उत्पत्ति का संसाधन कितने प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार कितने होते हैं, मेनली दो तरह से होते हैं। पहला होता है आपका जैव संसाधन, और दूसरा क्या होता है, थोड़ा स्टेप छोड़ देते हैं, दूसरा क्या होता है अजैव संसाधन। ठीक है, मेनली यही होता है, दो तरह के बच्चों। तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़े हैं, संसाधन के प्रकार। अब हम लोग जो बटा हुआ है वर्गीकरण किया गया, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, उसके बाद फिर से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे, जो कि अब कल ही जा सकते हैं, कि लंबा वीडियो था हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट में करना चाहते हैं। ठीक है, देखो उत्पत्ति के आधार पर क्या होता है, संसाधन के दो प्रकार होते हैं, जैविक और अजैविक। ठीक है, जैव और अजैव होता है। तो जो जैव होता है वो क्या होता है, वैसा संसाधन। क्या होता है, वैसा संसाधन कह सकते हैं, वैसा संसाधन, कैसे संसाधन, वैसा संसाधन जो क्या होता है, जो जैव मंडल में प्राप्त होता है, जो जैव मंडल में प्राप्त होता है, प्राप्त होते हैं, जो जैव मंडल का होता है प्राप्त होते हैं। और क्या होता है, इनमें क्या होता है, इनमें नॉर्मली इनमें क्या होता है, तो इनमें सजीव का सभी गुण पाया जाता है, इनमें सजीव का सभी गुण होता है। ठीक है ना, इनमें सजीव का सभी गुण होता है। जैसे एग्जांपल में लिख लेते हैं, एग्जांपल में क्या हो जाएगा, एग्जांपल में हो जाएगा वनस्पति या वन्य जीव कर सकते हैं, वन्य या वनस्पति कर सकते हैं, वनस्पति और कहते हैं जीव जंतु हो जाएगा आपका, और ईटीसी बहुत सारे चीज हो जाएंगे ईटीसी। ठीक है ना, लेकिन इसमें क्या होते हैं, वैसे निर्जीव वस्तु, क्या वैसे निर्जीव संसाधन। ठीक है ना, वैसे निर्जीव वस्तु का समूह, मतलब इसमें कर सकते हैं निर्जीव वस्तुओं का समूह होता है, निर्जीव वस्तुओं का क्या होता है, निर्जीव वस्तुओं का समूह होता है। तो उसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं निर्जीव वस्तु समूह को अजैव संसाधन। जैसे क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए, ईटा, बालू, गिट्टी, डामर, बहुत सारा चीज आएगा, खनिज, और क्या हो जाएगा आपका, खनिज, लोहा, धातु हो जाएगा, उसमें चट्टान पत्थर सब हो जाएगा, इसमें आएगा खनिज पत्थर, और क्या जाएगा, धातु हो जाएगा। ठीक है ना, नॉर्मली इतना ही बहुत होता है। ठीक है, देखो क्या आता है, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर क्या होते हैं, संसाधन दो प्रकार होते हैं, कौन होते हैं, जैव होते हैं और अजैव होते हैं। जैव में क्या होता है, वैसे संसाधन जो क्या होता है, जैव मंडल में प्राप्त होते हैं, और क्या होते हैं, सजीव के सभी लक्षण या गुण पाए जाते हैं। वो जैसे क्या होगा, वन्य जीव, वनस्पति जीव इत्यादि, बहुत सारे जगह पेड़ पौधे हो गए, या वन्य काटते हैं, पेड़ पौधे हो सकते हैं, पेड़ पौधे हो जाएंगे। ठीक है, अजैव में क्या आएगा, इसमें निर्जीव वस्तुओं का समूह होता है, क्या होता है, जैव कहता है। जैव में क्या आएगा, खनिज, पत्थर, धातु, ईटीसी। बात समझ में आया। तो आगे क्या होगा, ठीक है, तो देखो फिर से, अगर आपको पूरा वीडियो देख लिया ना, ठीक है, पूरा वीडियो देखिए, तो इस पूरा वीडियो का लिंक दे देंगे हम लोग, पीडीएफ दे देंगे, एक पीडीएफ आपको दे देंगे पूरा ग्रुप में, या कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल पर आ जाएगा आपको पूरा का क्या लिंक। और इस यूट्यूब चैनल का, इस वीडियो का भी लिंक डाल देते हैं हम लोग चैनल पर, ताकि आप लोग
ग्रुप से ही जाकर मतलब आई मीन चैनल से ही जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। और मैं एक चीज़ बता दूँ, और ये वीडियो आपको क्लास 10 के जो बच्चा 2026 में एग्जाम देगा, या कर सकते हैं जो बच्चा समझ रहा है तो हम बता दें, जो बच्चा 2026 में एग्जाम देगा, या कर सकते हैं जो बच्चा 2027 में एग्जाम देगा, तो उनके लिए एकदम इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, या क्वेश्चन क्या वीवीआई टॉपिक चल रहा है। ठीक है, संसाधन, इससे तो हमेशा संसाधन से तो हर क्वेश्चन पूछता है नहीं। तो अभी तो चल रहा है, चलिए देख लीजिए। इधर तो क्लास 10 के 2027 के लिए भी ये बैच बहुत बहुत अच्छा हो सकता है, लाभदायक हो सकता है। ठीक है ना। हाँ, तो जो बच्चा 2027 में एग्जाम देने वाला है उनके लिए भी ये बैच बहुत अच्छा है। ठीक है, देख लेना भाई, वरना बहुत पछताओगे। ठीक है, इस चैनल पर आपको पूरा का पूरा चीज मिलेगा। अगर आपको हम पे कुछ काम है या कोई डाउट है, हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आपके यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप भी है, सब बुकिश के नाम पर, व्हाट्सएप ग्रुप है। आपका लिंक इसका डाल देंगे हम आपके डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, इसका ग्रुप है, देखो इसका इंस्टाग्राम है, ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप चैनल है, और यूट्यूब पर है, इसका लोग देख ही रहे हैं, मैं हूँ ना, तो कोई बात डर कोई टेंशन बात नहीं। तो पूरा का पूरा यूट्यूब पर पूरा कोर्स 10th क्लास का फ्री में देने वाला हूँ। ठीक है, कब के लिए? 27 के लिए। और अगर अभी आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो आप लोग के लिए भी है। और अभी इस नवरात्रि के बाद यानी कर सकते हैं 3 अक्टूबर या कर सकते हैं 4 अक्टूबर से, क्या 4 अक्टूबर से आपको पूरा का पूरा मैथ क्लास 10th का पढ़ाई होगा। मैथ, ठीक है, ओनली मैथ लाइव में, लाइव। ठीक है, पूरा मैथ लाइव होगा। लेसन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब लाइव से एक एक चीज। और आपको उसमें होमवर्क दिया जाएगा, इसमें होमवर्क नहीं मिल रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, होमवर्क की जगह पर आप इस सबको हर वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिएगा। उसमें एक चीज बोला गया, जो चीज बोला गया है सबको अपने कॉपी पर नोटबुक पर नोट कीजिएगा, उसको इंप्लीमेंट कीजिएगा, पढ़िएगा, आप लोग को 100% रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।